हेलो बच्चों। आज हम इस वीडियो में कक्षा 7 की हिंदी पुस्तिका अभ्यास सागर का 17वां अध्याय काकी का प्रश्न उत्तर करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया है कि इस बुक में आपको प्रश्न उत्तर जैसे व्याकरण से संबंधित प्रश्न उत्तर समझाए जाते हैं, बताए जाते हैं। तो इस पाठ में जो है व्याकरण वाले शब्द तत्सम, तद्भव, देशज और आगित, ये शब्द, तो इसे तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज भी कहा जाता है। आगत को विदेशज भी कहा जाता है। तत्सम, तत्सम अर्थात वैसे शब्द जिसको आप संस्कृत आप पढ़ते हो ना, तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत में जैसा उच्चारण करते हो तो संस्कृत वाले को ही हिंदी में बोला जाता है। जैसे बहुत सारे शब्द, तो उसमें क्या होता है, जैसे कि अग्नि, ठीक है। जैसे प्रातः, प्रातः को आप संस्कृत में भी प्रातः लिखोगे और हिंदी में भी प्रातः लिखते हो ना, तो वैसे शब्द को तत्सम कहते हैं। तद्भव, तद्भव शब्द वैसे हैं जो संस्कृत से हिंदी में तो आए हैं लेकिन थोड़ा सा शब्द में वर्ण, एक एक शब्द में कुछ थोड़ा सा परिवर्तन है। जैसे कि आपको आ गया रात्रि, तो हो जाता है रात, ठीक है। क्षेत्र तो खेत, तो थोड़ा सा इसमें उच्चारण में अंतर आ जाता है। और अब आते हैं हम देशज पे। देशज वैसे शब्द हैं जिसका उच्चारण हम आपको बोलचाल की भाषा में कहते हैं। जैसे कि रीजनल लैंग्वेज होता है ना, क्षेत्रीय भाषा, मैंने हिंदी, भोजपुरी, अंग्रेजी नहीं, उड़िया, बंगाली, पंजाबी, ऐसे ऐसे शब्दों में जो कुछ शब्द ऐसे उच्चारण किए जाते हैं और उसका क्या है, उसको हम हिंदी में भी अपना जैसे नॉर्मल में भी वैसे ही बोल देते हैं। तो ये हो जाता है देशज शब्द, देशज। जैसे साड़ी, साड़ी क्या है, किसी भी जगह का नहीं है, किसी कास्ट का नहीं है, बल्कि ये क्या है, कहीं रीजनल जगह, जहाँ क्षेत्रीय जगह है वहाँ बोलचाल की भाषा में ये शब्द यूज़ होते हैं और इसे ही हम ऐसे नॉर्मल भाषा में भी बोलते हैं। तो ये हो गए आपके देशज शब्द। अब आगत या विदेशज, ये शब्द आगत या विदेशज शब्द वे शब्द कहलाते हैं जिसमें कि आपको कुछ ऐसे शब्द जैसे कि जो विदेशी भाषा में, ठीक है, जो विदेशी भाषाओं में बोले जाते हैं और हिंदी में भी हम वैसा ही प्रयोग करते हैं। जैसे कि सिंपल आप देखो, स्कूल, तो स्कूल क्या है, अंग्रेजी शब्द है, इसे हिंदी में भी बोला जाता है और स्कूल लिखा भी जाता है। फिर आप देखो पेंसिल, हिंदी में भी लिखोगे, इंग्लिश में भी लिखोगे, सब में पेंसिल ही लिखोगे, ठीक है। तो ये सारे कुछ कुछ शब्द हैं जो कि आपको इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट हुए हैं और उसे हम कुछ चेंजिंग नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे स्टेशन, स्टेशन का आपने बहुत नाम सुना होगा, स्टेशन तो इंग्लिश वर्ड है ना, लेकिन आप जब बोलते हो तो स्टेशन, और हिंदी में भी स्टेशन बोलोगे, लिखोगे भी तो स्टेशन ही लिखोगे। तो ये सारे कुछ ऐसे शब्द हैं जो विदेशी भाषा से आए हैं और विदेशी लैंग्वेज हैं, लेकिन हम उसे हिंदी में भी वैसे का वैसा ही यूज़ करते हैं। तो शुरू करते हैं इस पाठ को। तो इस पाठ में ऊपर दिए गए वाक्यों में मोटे काले अक्षर वाले शब्द अलग अलग प्रकार के शब्द हैं। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर इन शब्दों को 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। तो वे शब्द क्या हैं, वही तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे अग्नि क्या है, संस्कृत है ना। फिर आपको रात, रात क्या हो गया, ये संस्कृत है जो कि हिंदी में आया है, तो ये क्या हो जाएगा आपका तद्भव। जो संस्कृत का ज्यों का त्यों हम प्रयोग करते हैं वो हो गया आपका तत्सम, लेकिन संस्कृत से हिंदी में थोड़ा सा परिवर्तन करके यूज़ करते हैं तो वो हो गया तद्भव, ठीक है। और आप देख सकते हैं नींद, नींद भी आपका क्या है, आपका आ जाता है नींद तद्भव में। ये आपका संस्कृत का शब्द है निंद्रा, संस्कृत में निद्रा बोलते हैं और इसे नींद, थोड़ा सा इसमें परिवर्तन करके इसे हम यूज़ करते हैं हिंदी में। वैसे ही आपको आ जाता है अब कोठरी, कोठरी क्या है, कोठरी होता है आपका अंग्रेजी शब्द है जो कि हिंदी में प्रयोग होने लगा है। अंग्रेजी का प्रयोग करके उसे हिंदी में प्रयोग नहीं, इसे जो है वो एक रीजनल, जैसे कि क्षेत्रीय भाषा,
जैसे गांव में आप देखोगे छोटे छोटे घर को कोठरी कहा जाता है, ठीक है। तो अब उसे हम कोठरी हिंदी में भी उसका प्रयोग करते हैं, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं। जैसे पगड़ी, धोती, धोती है ना, धोती को आप भी एक क्षेत्रीय भाषा में प्रयोग किया जाता है, मतलब एक जगह विशेष के ऊपर ये सब बोला जाता है, लेकिन इसे इंग्लिश में भी वही लिखते हैं, हिंदी में भी वही लिखते हैं। तो ये सारे शब्द हुए। अब उसके बाद आता है स्टूल। स्टूल क्या है? इंग्लिश वर्ड है, और स्टूल को हिंदी में भी स्टूल ही लिखा गया है और इसे स्टूल ही बोलते हैं। तो ये सारे शब्द हो गए। आप देख सकते हो यहाँ पे यही सब चीज़ें बताई गई है। लोक भाषा या जनभाषा की बोलचाल की भाषा, जो मतलब देशज जो शब्द हैं वो बोलचाल की भाषा में हम डेली यूज़ में वो सारी बातें, जैसे लोटा, लोटा सबसे अच्छा उदाहरण है। जैसे पूजा वाला जो होता है लोटा, उसको क्या है, एक क्षेत्रीय भाषा, मतलब इसे जनरल भाषा में हम लोग बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं, लेकिन इसे लिखते भी लोटा ही हैं। तो ये सारे आपको समझाए गए हैं। अब इसके बाद प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द समूहों में से तत्सम शब्द पर घेरा लगाइए। तो तब तत्सम मैंने बताया ना, जो संस्कृत वाले शब्द हैं, तो सीख, आश्रय, आसरा, तो ये आश्रय जो हो गया आपका संस्कृत वाले शब्द। 10 कर्म काम, तो कर्म, सत्य, हस्त, फूल, लोटा, लोटा देखिए आपको दिया भी है, पत्र, तो ये सारे तत्सम वाले शब्द हो गए। अब अगला है, नीचे दिए गए शब्द समूहों में से तद्भव शब्द पर घेरा लगाइए। तो अब तद्भव क्या है? जो संस्कृत से हिंदी में थोड़ा सा चेंज करके आया है, ठीक है, थोड़ा सा परिवर्तन करके। जैसे हाथी, तो हाथी का क्या होता है? गजह जैसे होता है। फिर आपका गृह, मिट्टी, दूध, तो मिट्टी। फिर आपका आ गया जीभ, फिर सच। तो ये सारे जो हैं तद्भव वाले शब्द हैं। सपना, भाग्य है। नीचे दिए गए शब्द समूह में से देशज शब्द पर घेरा लगाइए। देशज अर्थात जो हम घरेलू बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, हर अलग अलग लैंग्वेज की भाषा में बोलचाल में हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे भोपू, भोपू मतलब तेज आवाज़ जो बजाता है ना, उसे भोपू कहा जाता है, ठीक है। घी, थैला, थैला जो हम डेली यूज़ में कहते हैं ना, झोला या थैला, तो ये हो गया। पगड़ी, ये भी बोलचाल की भाषा में हम यूज़ करते हैं। बेगम, ये भी बोलचाल की भाषा में। ऐसे तो मतलब क्या बोलते हैं बेगम को, मतलब पति पत्नी ये होता है, लेकिन ऐसे बोलचाल में बेगम, तो वो हो गया। फिर तेज, गाड़ी, कर्ण, तो इसमें गाड़ी, वो गाड़ी जो है बोलचाल की भाषा वाले शब्द हैं। दिए गए शब्द समूह में से आगत शब्द पर घेरा लगाइए। आगत अर्थात विदेशज, जो विदेशी भाषा में से आए हैं। तो डॉक्टर जो अंग्रेजी शब्द है और हिंदी में ऐसे ही यूज़ होता है। कॉलेज, फिर आपका आ गया मशीन, मशीन भी इंग्लिश वर्ड है। खेत, खत, सॉरी खत। फिर आ गया आपका लेटर बॉक्स। तो ये सारे इंग्लिश से हिंदी में जैसे कि तैसे आ गए हैं, ना इसके उच्चारण में फ़र्क है ना आपको बोलने में, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए तत्सम शब्दों के तद्भव रूप छाट कर लिखिए। तो तत्सम अर्थात संस्कृत के शब्द, और तद्भव अर्थात संस्कृत से जो हिंदी में आए हैं। तो पादप का पौधा, दंत का दांत, गृह का घर, सत्य का सच, सप्त तो सात, भ्रातृ तो भाई। अगला है, नीचे दिए गए तद्भव शब्दों के तत्सम रूप छाट कर लिखिए। तद्भव से तत्सम, तद्भव अर्थात जो तत्सम तो संस्कृत होता है, जो हिंदी से संस्कृत में आए हैं। तो मोर का मयूर संस्कृत हो गया, ऊंट का उष्ट्र हो गया, खेत का क्षेत्र हो गया, मिट्टी का मृतिका हो गया संस्कृत में, सपना का स्वप्न हो गया संस्कृत में, मक्खी का मक्षिका हो गया संस्कृत भाषा में। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्रों के सामने उनके नाम का तत्सम और तद्भव रूप छाट कर लिखिए। तो दोनों रूप लिखना है, मतलब संस्कृत में क्या कहा जाता है और हिंदी में इसका क्या नाम है। तो सात, तो सप्त सात, ऊँट है यहाँ तो उष्ट्र ऊँट, हस्ती हाथी,
कृषक किसान, कूप कुआं, आम्र आम। अब अगला प्रश्न है, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों को दी गई श्रेणियों में लिखिए। तो दी गई श्रेणी क्या है? तत्सम, तद्भव, देशज और आगत। ठीक है, तो ये सारे शब्द को क्या करना है आपको? संस्कृत में कौन कौन से आते हैं, जैसे तीर्ण, तृण, स्वर्ण, फिर आपका आ गया उच्च, दीर्घ, दधि, रात्रि। तद्भव में आ गया रात, ऊंचा, दही, तिनका, सोना। देशज जो हम लोग बोलचाल की भाषा में अपना यूज़ करते हैं, तो गमछा, चिमटा, हुक्का, खिचड़ी, रपटना। आगत जो कि इंग्लिश से हिंदी में आए हैं, मैंने विदेशी भाषा से हिंदी में आए हैं, तो पेंसिल, रेडियो, बस, उम्र, कर्ज। नीचे दिए गए शब्दों को उनके समान अर्थ वाले शब्द से मिलाइए। तो भूमिका, जमीन, शयन तो हो गया आपका सोना, विघ्न तो बाधा, रहस्य, रहस्य का क्या हो जाएगा आपको? राज। ठीक है, फिर मुखबिर तो इसका हो जाएगा जासूस, प्रफुल्ल खुश, तो ये हो गया। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और इनमें प्रयुक्त क्रिया विशेषण का नाम लिखिए। मतलब कौन से क्रिया विशेषण है? तो पहला है स्थानवाचक, वह वहाँ से भाग गया, तो स्थान वहाँ का है। उसने ऊपर एक पतंग उड़ती दिखी, तो इसमें क्या है? स्थान। उसने ऊपर एक, ठीक है। उसका रुदन तो धीरे धीरे शांत हो गया, तो उसका रुदन, ये रुदन क्या हुआ? रुदन जो हो रहा वो रीति, माने कोई क्रिया हो रही है, एक रोना एक रीति है। पतंग अभी मंगा दो, अभी, अभी जो है वो समयवाचक हो गया। फिर उस दिन सवेरे सवेरे, बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली, तो उस दिन क्या है? एक समय विशेष है। अगला है, इधर उधर देखकर उसके पास एक स्टूल रखा, तो इधर उधर, इधर उधर देख के, मतलब इसमें भी रीति है कि अचानक से इधर उधर नज़र जब दौड़ाते हो तो एक क्रिया है। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। अगला प्रश्न है, अपने छोटे भाई को पत्र लिखते हुए बताइए कि पतंग उड़ाते समय कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। तो आपको पत्र लिखना है अपने छोटे भाई के पास, तो लिख सकते हो। जैसे आप पहले, सबसे पहले तो अपना जगह, डेट दोगे, टाइम दोगे, ठीक है। फिर प्रिय भाई जो भी है नाम लिख सकते हो, सुभाषिस। फिर मैं यहाँ कुशल हूँ और आशा करती हूँ कि तुम भी कुशल होगे। मैं यह पत्र तुम्हें कुछ बताने के लिए लिख रही हूँ। तुम्हें पता है ना कि मकर संक्रांति आने वाली है और इस दिन तुम अपने दोस्तों के साथ सारा दिन पतंगबाजी करने में व्यस्त रहते हो, लेकिन याद रखना पूरी सावधानी के साथ पतंगबाजी करना। कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे तुम्हें तकलीफ हो। खास करके पतंग टूटने के चक्कर में तुम्हें अक्सर चोट लग जाती है और मम्मी तुम्हारे कारण दुखी हो जाती है। इसलिए खेल को खेल की तरह खेलना, हार जीत की तरह नहीं। उम्मीद करती हूँ इन सारी बातों का तुम ध्यान रखोगे। अगले पत्र में तुम मुझे बताना कि तुमने कैसे सावधानी बरती। तुम्हारी दीदी। तो इस तरह से आप खुद से प्रश्न, ये पत्र जो है लिख सकते हो। आप कोई दूसरा कुछ बात भी लिख सकते हो, जैसे ऐसे भी पतंगबाजी के, मैंने एक मकर संक्रांति को पतंगबाजी की जाती है इसलिए इसका उदाहरण दिया। आप यूँ ही लिख सकते हो किसी भी दिन, ठीक है, तो आप लिख सकते हो। तो इस तरह से इस पार्ट के सारे क्वेश्चन आंसर यहाँ समाप्त होते हैं। इस पार्ट में से संबंधित किसी भी प्रश्न पे आपको कोई भी कठिनाई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।